हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, बहुत सारे अभी वीडियोस भी देख रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स पे आ रहे हैं कि 8 पे कमीशन में जो अग्निवीर है उसमें फिटमेंट फैक्टर लग रहा है 2.26, कोई बोल रहा है 2.86, कोई बोल रहा है 2.75 और उनकी जो सैलरी है वो 51,000 डायरेक्ट हो जाएगा 21,000 से। ठीक है, अब फिटमेंट फैक्टर देखिए किसके ऊपर लगा था। मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था कि जो अग्निवीर है उनके ऊपर कोई भी फिटमेंट फैक्टर नहीं लगेगा क्योंकि उनकी कोई बेसिक पे नहीं है और बेसिक पे के हिसाब से ही फिटमेंट फैक्टर लगता है। बेसिक पे के ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगता है, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं कि सर आप डीमोटिवेट कर रहे हो, गलत बता रहे हो। मैंने बोला था जो आपके नंबर्स बढ़ेंगे कोई फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने अपनी पर्सनल व्यू दिया था कि 90% नहीं बढ़ेंगे, 10% बढ़ जाए, थोड़ी बहुत बढ़ जाएगा, 4-5 हज़ार बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। बट जो फिटमेंट फैक्टर दिखा के आपको यूट्यूब में बोल रहे हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये देखिए सेंट्रल अग्निवीर पे अकाउंट ऑफिस दिल्ली कैंट, यहाँ पर लिखा है भाई, पढ़ लो। इसलिए मैं आपको पे स्लिप लेके आया हूँ, आपका पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ। मनोरंजन दास की पे स्लिप है, अग्निवीर है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक चीज़, डीपली देखना, फिर बाद में फिर बोलोगे। यहाँ लिखा है ओपनिंग बैलेंस 0, थोड़ा क्लैरिटी में फ़र्क है। ठीक है, पे लिखा है, क्या लिखा है, पे, नॉट बेसिक पे। क्या लिखा है, पे, इसको समझो। पे लिखा है 30,000 रुपया जो अग्निवीर की सैलरी है। ट्रैवलिंग अलाउंस कुछ नहीं है, डीए कुछ नहीं है, रिस्क एंड हार्ट स्लिप अलाउंस कुछ नहीं है, सेवानिधि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो 9,000 आपका 30 से कट जाता है, 21,000 आपको मिलता है, ये मिला है। अदर एडजस्टमेंट इनका कुछ एरियर्स बचा था जो दिया है इनको, टोटल इनको 47,000 क्रेडिट किया है, इनका कुछ पैसा बचा था उसके हिसाब से। ठीक है, तो 23,000 इनके अकाउंट में है। आप क्लियर हो गया, आपकी कोई बेसिक पे नहीं है यहाँ पर, ना कोई एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे है। अब 8वां वेतन में हो क्या रहा है, 8वां वेतन में आपकी जो बेसिक पे है उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर बैठेगा। ठीक है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट आई एक्सपेक्ट 1.66। ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो प्रीवियस डे की कैलकुलेशन के हिसाब से 1.66। इसके अलावा जो आपकी एम है वो 11,900 का हम एक्सपेक्ट करें, जो कि अभी 5,200 परमानेंट सोल्जर्स को मिलता है। ये अग्निवीर को मिलता नहीं है, इसलिए नहीं मिलता है, इसकी परमानेंट फिक्स है। इसलिए मैंने उस वीडियो में बताया था कि फिटमेंट फैक्टर तो आपकी बैठेगा नहीं, एमएसपी आपकी है ही नहीं। तो किस चीज़ का आप बोल रहे हो कि 51,000, 55,000 21,000 से हो जाएगा, तो डैट इज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहा है। अब यह बोल सकते हो कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, क्या सच में मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ या रियलिटी दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए आप सपोज आप एक बंदा है जो आप दौड़ नहीं पाते हो, आप 1600 मीटर दौड़ नहीं पाते हो, मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि तू दौड़ नहीं पाता है, और एक इंस्ट्रक्टर आपको बोलता है कि तू दौड़ पाता है, थोड़ी सी तेरे को मेहनत चाहिए, और अगर तू मेरे एकेडमी में आएगा तो 10,000 रुपये तेरे को देने होंगे, और मैं तेरे को 1 महीने में जो तेरा टाइमिंग आ रहा है 8 मिनट, उसको मैं 4 मिनट में ले आऊँगा। कोई चीज़ इम्पॉसिबल, 1 महीने में 8 मिनट का टाइम 4 मिनट में आना इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ पर बोलूँगा नहीं, वो नहीं हो सकता, 8 मिनट का मैं तेरे को 6:30 में ले आऊँगा, 4 में नहीं ला सकता। क्योंकि मुझे पता है एक्चुअली 1600 मीटर रनिंग होता क्या है, उसमें क्या क्या मतलब डिस्टर्बेंस होता है, बंदे कितने दौड़ते हैं, किस हिसाब से दौड़ाते हैं, वो मुझे पता है, मैंने ऑन ग्राउंड उस चीज़ों को किया है। तो ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डीमोटिवेट करना काम यूट्यूबर्स की है, मेरा नहीं है, तो मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, व्हाट आई एक्सपेक्ट, ये मेरा पर्सनल एक्सपेक्ट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। हाँ, आपका 30,000 सैलरी है, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करें जो रेगुलर सोल्जर है उनके 1.66 बेसिक पे के हिसाब से उनको जो एमएसपी भी बढ़ेगा, तो मान सकते हैं 15 से लेकर 20,000 के हम इंक्रीमेंट मान रहे हैं, 15,000। तो यहाँ पर आपकी 5,000 या फिर 7,000 बढ़ा दिया जाए तो इतना ही बढ़ सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो बहुत मुश्किल है, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा। और अग्निवीर को अभी तक नहीं लिया गया उस फिटमेंट फैक्टर में, क्योंकि इनकी बेसिक पे है ही नहीं, इट्स ओनली पे, आपको कितने दिया जा रहा है। ठीक है, बेसिक पे और पे में बहुत फ़र्क है भाई। बेसिक पे के हिसाब से आपकी बहुत कुछ होता है, आपकी डीए कैलकुलेट होता है, टीपीटीएल मिलता है, एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, उसके बाद पेंशन जाते हैं, उस पेंशन बेसिक पे के हिसाब से मिलता है। तो डोंट कन्फ्यूज़ भाई, ये रियलिटी है। ठीक है, तो रियलिटी के साथ जिए। हो सकता है आपकी पे हाइक कर दिया जाए, जो पे हाइक होगा ये डायरेक्ट होगा, 30,000 है, गवर्नमेंट बोलेगा इनके 35,000 हो गया फास्ट का, सभी में 5-5 हज़ार का इंक्रीमेंट हम अग्निवीर में कर रहे हैं। और देयर इज़ नो इंक्लूड ऑफ फिटमेंट फैक्टर या फिर एमएसपी, कोई इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ आपकी पेमेंट हाइक हो जाएगा, जो कि मुझे 90% लग रहा है नहीं होगा। अब आते हैं जो यूट्यूब्स में बोल रहे हैं कि आपकी फिटमेंट फैक्टर, वो बोल रहे हैं कि
21,000 था, इस पर 2.86 लगा रहे हैं, लगा के आपको बोल रहे हैं कि 52,000 समथिंग आ गया। इसमें कैलकुलेट करोगे तो इतने कम से कम आ जाएगा। तो ये गलत है भाई, इस चीज़ों में मत पड़ो, इल्यूजन में मत रहना, ठीक है। इतना आपका 2.86 कहीं नहीं, हम रेगुलर सोल्जर्स के लिए 1.66 मांग रहे हैं, तो आपका 2.86 तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है 4-5 हज़ार की आपकी इंक्रीमेंट हो जाए, और ये पता चल जाएगा आगे जाके ना क्या अग्निवीर के बारे में क्या हो रहा है। अभी तक तो अग्निवीर की छुट्टी में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी 30 दिन की छुट्टी है, बहुत सारी चीज़ें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सैलरी में इम्प्लीमेंट मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। लेट्स सी आपका क्या सोचना है, मेरी बात सही है कि नहीं, आप नीचे कमेंट करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।